हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। बहुत दिनों के बाद आज आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड मैं करवा रहा हूँ। स्पेशली ये रहेगी आपके एचपी टेट के लिए, चाहे आपके पास आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल जो मर्जी है। हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस क्लास में। अभी साइकोलॉजी का सिलेबस देखेंगे जो कि आपके लिए सभी स्ट्रीम के लिए रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे आपके पास एसएसटी वाला सेक्शन, उसमें देखेंगे आपका आर्ट्स वालों के लिए हेल्पफुल रहेगा, जीबीटी वालों के लिए, और जीके जो सेक्शन है वो आपके मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए भी आपके पास हेल्पफुल रहने वाला है। इसके अलावा इंग्लिश का सेक्शन देखेंगे जो कि आपके टीजीटी आर्ट्स वालों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है, और साथ ही जीबीटी वालों के लिए भी। और ये वीडियो आपके लिए इसलिए प्रोवाइड करवाई जा रही है कि आपकी जो सिलेबस है वो लगभग आपका बिल्कुल सेम है। कुछ एक न्यू टॉपिक आपके ऐड हुए है, वो न्यू टॉपिक आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि वो अलग से मुझे नोट डाउन करने पड़ेंगे। वो 3 से 4 आपके जो लास्ट जो आपके एग्जाम हुए हैं उसमें से मुझे वो आपके जो छांटने हैं, तो मुझे थोड़ा सा समय उसमें लगेगा। तो अभी मेरे पास समय नहीं था, और काफ़ी स्टूडेंट की यही डिमांड थी कि जो सिलेबस है आपका वो क्या रहने वाला है। तो जो मैंने आपके पास जून आपके पास 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक के लिए जो मैंने स्ट्रेटेजी आपके लिए बनाई थी, जो सिलेबस बनाया था, तो 80% बिल्कुल आपका एज इट इज़ वही रहने वाला है। तो इसकी अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बता देता हूँ। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आप इसमें नोट डाउन कर लीजिए। और बाकी जो 250 प्लस स्टूडेंट मेरे पास पिछले बैच में थे, दिसंबर में जो आपका जो एग्ज़ाम हुआ, जिसमें से 33 स्टूडेंट ने क्वालिफाई कर लिया था इस चैनल के माध्यम से। तो आप चाहे तो इस सिलेबस को फॉलो कर सकते हैं। उन क्लासेस में मैंने यही सिलेबस आपका फॉलो किया था, जो कि गूगल मीट के माध्यम से आपकी जो क्लासेस ली गई थी। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। आपके पास इसमें सबसे पहले आपके पास इसमें थ्योरी की बात की गई है। तो थ्योरीज आपकी जो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो थ्योरीज सभी कौन कौन सी है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। मैंने ऑलरेडी डिस्कस की है। बाकी एक दो थ्योरी जो न्यू एड हुई है पिछले 2 एग्जाम में, वो आपको मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। लर्निंग डिसऑर्डर 1 नंबर आपका आराम से बनता है। डिसलेक्सिया से 1 नंबर आपका बनता है। जितनी भी प्रकार की जो आपकी अधिगम अक्षमताएं आपकी रहती है, यहाँ से 1 नंबर आपका आराम से बनता है। तो टॉपिक आप नोट डाउन कर लीजिए, कोई मैटर नहीं है। अगर आप चाहे तो इस टॉपिक को आप जो है नोट डाउन कर ले, और किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से इन टॉपिक को आप स्टडी कर सकते हैं, जिनका जो है पढ़ा है वो आपको ज़्यादा समझ में आता है। बाकी ये मैक्सिमम टॉपिक है जो कि मैंने कवर किया है। अगर आप चाहे तो साइकोलॉजी का अलग से फोल्डर बना है, प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है इन टॉपिक को वहाँ से भी देख सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट आपने सर्च कर देना है किसी भी जो आपके यूट्यूबर का, अगर आपको लगता है कि सही से वो पढ़ा रहे हैं, तो आराम से आप जो इन टॉपिक को वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। आगे आप देख लीजिए, आगे आपके पास है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपके यहाँ से एक प्रश्न आपका आराम से बनता है, और ये तकरीबन हर बार यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके पास इद ईगो सुपर ईगो, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ से एक प्रश्न आपका निस्संदेह बन सकता है। आई आपका जो आई के फॉर्मूले से आपका बन सकता है, किसने जो पहली बार इस शब्द को प्रयोग किया, किसने इसका जो एक्सपेरिमेंट किया, इस तरह के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। या फॉर्मूला आपका है क्या, ये पुट करके आपको जो है पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि ये आपके सही है या फिर नहीं है। आगे हम देखेंगे साइकोलॉजी मेथड्स आपके, चाहे वो इंट्रोस्पेक्शन मेथड हो, ऑब्जर्वेशन मेथड हो, केस स्टडी हो, इस तरह के जितने भी आपके पास मेथड्स है, यहाँ से भी आपका एक प्रश्न बनता है। तो टोटल आपका जो रेशो रहता है 30 मार्क्स आपके जो है इसमें रहेंगे। 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे साइकोलॉजी के। तो चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, तो मैक्सिमम जो मैंने आपके लिए टॉपिक यहाँ पे जो लिए हैं, इन टॉपिक से बाहर बहुत रेयर चांस है 3 से 4 टॉपिक जो न्यू एड हुए हैं पिछले 2 एग्जामों में, वहाँ से आपके प्रश्न इस बार भी पूछे जा सकते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके इसमें नए ऐड हुए हैं। अभी आप इतना लिख लीजिए, जो 80% सिलेबस है आपका लगभग बिल्कुल सेम रहेगा जून 2022 के लिए। अभी फिलहाल ये आप इसको फॉलो कर लीजिए और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे आप देख लीजिए, इसमें आपके पास फेमस साइकोलॉजिस्ट की बुक्स है, उनके नेम आपसे पूछे जा सकते हैं कि किसने कौन सी लिखी है। हेरिडिटी से आपके प्रश्न बनता है, और आपके सोशलाइजेशन या इन्वायरमेंट से आपके जो प्रश्न देखने को मिलता है। स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, जो पीआरजे की 4 अवस्थाएं आपकी, अलग अलग अवस्थाएं जो 4 इसमें बताई है, इसके बारे में मैंने कई वीडियोज़ में आपको पहले भी बताया है। एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, साइकोलॉजी का अलग से फोल्डर बनाए। अगर आप उन वीडियोज़ को एक बार देख ले, तो एग्जाम तक मुझे नहीं लगता कि आपको जो किसी एक पर्टिकुलर बुक लेने की जरूरत है। साइकोलॉजी का आपका 100% इस चैनल के माध्यम से आपका कवर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे आपके पास चाइल्ड सेंटर पेडागोजी, यहाँ से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो ये बिल्कुल आपके नॉर्मल रहते हैं, और तकरीबन ये सभी के आपके सही हो जाते हैं। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, साइकोलॉजी, मॉडर्न साइकोलॉजी, इस तरह के प्रश्न आपके बनते हैं। ये 1 लाइनर में ये बनेंगे। तो 1 लाइनर भी आपको जो है मैंने कई बार करवाया है, तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएगी। एमसीक्यू टेस्ट तो इसमें नहीं होगा। 1 लाइनर टेस्ट ये भी नहीं होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व 3 से 4 ईयर के, ये आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। एमसीक्यू टेस्ट और 1 लाइनर टेस्ट जो थे, ये आपकी गूगल मीट में जो क्लासेस थी बच्चों की, उनके लिए ये आपके टॉपिक ऐड किए गए थे। तो ये आपके लिए नहीं होगा। तो ये आपके पास साइकोलॉजी का सिलेबस है, सिर्फ ये सिलेक्टेड टॉपिक आपने पढ़ने हैं। यहाँ से आपका साइकोलॉजी सेक्शन तकरीबन 80% कवर हो जाएगा।
अभी हम आगे देख लेते हैं सोशल स्टडी एसएसटी प्लस आपके जीके सेक्शन। तो यहाँ पे जितने मैंने टॉपिक लिखे हैं, तो मेरे पास जितने भी गूगल मीट पे स्टूडेंट थे, उन स्टूडेंट्स को मैंने इन्हीं टॉपिक के इर्द गिर्द स्टडी करवाई, और जो आपके क्वालिफाई थे 33 स्टूडेंट, वो इन्हीं टॉपिक के माध्यम से आपके क्वालिफाई हुए। तो ये आप पे ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसको सीरियसली लेते हो या फिर नहीं लेते हो। तो ऐसा पॉसिबल है, जो आपको कोचिंग सेंटर जहाँ आप जा रहे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने वो एग्ज़ाम दिया हो। आपका एचपी टेट जो आपकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो उनको नहीं पता होता है डायरेक्ट क्या होता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से आपकी जो है प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, और 2 बार मैंने ये एग्ज़ाम दिया है और दोनों बार क्वालिफाई भी किया है और अच्छे नंबरों से किया है। इस करके आपके लिए स्ट्रेटेजी मैंने बना के रखी है। अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, मेरे साथ नहीं पता है आपको, तो इन टॉपिक को आप एक बार लर्न कर लेना, पढ़ लेना, एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लेना। यहाँ से बार आपका एचपी टेट एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं बनते। तकरीबन आपके जो है 60 से 70% डायरेक्ट यहीं से प्रश्न आपकी बनने वाले हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले आपके पास हिस्ट्री सेक्शन में अगर आपने देखने कौन कौन से आपने मेन टॉपिक पकड़ने, एक और बात का आपने ध्यान रखना है। बेशक अगर आपको कुछ स्टूडेंट को लगे कि मैं बीच में जो है बता कम रहा हूँ, लेकिन जो बातें ज़्यादा कर रहा हूँ, एक स्ट्रेटेजी होती है। किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपने क्वालिफाई करना है, तो सबसे पहले एक स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना। आप में से अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं कि आपके पास जो एरिया है वो इतना बड़ा हो जाता है कि आप जो है फालतू की चीज़ें पढ़ लेते हो, और लास्ट में होता ये है कि आपने पढ़ा ज़्यादा है, लेकिन एग्ज़ाम उसके अकॉर्डिंग आपका नहीं आता है। उसके पीछे जो रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि आपके पास प्लानिंग नहीं है, आपके पास टॉपिक नहीं है, सिलेक्टिव टॉपिक नहीं है, आपको जो है क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो आपको नहीं पता है। तो इसके माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक आपने जो है पढ़ने हैं। अगर आप इसके अलावा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, तो वो आपकी अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए जो है हेल्पफुल करेगा। अदरवाइज़ आप इन टॉपिक को पढ़ लीजिए। मैंने इन्हीं टॉपिक को पढ़कर अपना 2 बार एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो आप इसको एक बार देख लीजिए। हिस्ट्री से आपके रहेंगे आपके पास हड़प्पा, सिंधु सभ्यता, धातु, और आपके पास पूजा से रिलेटेड यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं कि किसकी जो है वृक्ष की पूजा की जाती थी, कौन सी धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया। इस तरह के प्रश्न आपके देखने को मिल सकते हैं। बाकी मौर्य काल की बात की जाए, तो मौर्य काल जो मौर्य शासन था आपके पास, इसके शासक के बारे में पूछा जा सकता है, गुप्त काल के बारे में पूछा जा सकता है। यानी कि आप कह लीजिए जितने भी आपकी ये वंश थे, चाहे आपके पास हर्यक वंश हो गया, शिशुनाग वंश हो गया, नंद वंश हो गया, अगर ये सारे नहीं पढ़ सकते हो, तो एटलीस्ट आप मौर्य जो देख लीजिए और गुप्तकाल आप देख लीजिए। यहाँ से आपके अधिकतर प्रश्न देखने को बनते हैं। आप मुगल शासनकाल देख लीजिए, उनके मकबरे देख लीजिए, और किसका मकबरा कहाँ पर स्थित है ये देख लीजिए। दिल्ली सल्तनत आपकी जो है उसके बारे में पढ़ लीजिए कि कौन कौन से जो किस क्रम में क्या क्या हुआ, और किस शासक ने, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने किन किन चीज़ों का निर्माण कराया, और जहाँ से आपके प्रश्न अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। इसके अलावा 1857 की क्रांति आपकी रही थी, यहाँ से आपकी जो है निस्संदेह एक से प्रश्न बन ही जाता है। तो इस करके जो है आप इस टॉपिक को भी बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये रूसी क्रांति जो मैंने लिखा है, तो रूसी क्रांति का मतलब नहीं है कि आपने सिर्फ रूसी क्रांति पढ़ना है। इसका मतलब ये है कि आप सारी क्रांतियाँ पढ़ लीजिए, चाहे वो हरित क्रांति है, रूसी क्रांति है, श्वेत क्रांतियाँ है। हालांकि रूसी क्रांति, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, इनका कोई लिंक नहीं है। या फ्रांस की क्रांति, इनके बीच में लिंक है। जैसे आपके पास रूस की क्रांति थी, वैसे फ्रांस की क्रांति, इनका लिंक है। लेकिन क्रांति का मेरा यही पर्पज़ था कि इसमें जो आपकी सारी क्रांतियाँ, चाहे वो आपके पास वो एग्रीकल्चर में रही हो, या फिर आपके पास किसी जो है द्वेष के कारण या फिर किसी विद्रोह के कारण उत्पन्न हुई हो, इन सारी क्रांतियों को भी आपने एक बार देख लेना। इसमें यही था आपके पास 1857 की क्रांति, रूसी क्रांति, ईटीसी लिखा है। तो यानी कि सारी क्रांतियाँ अगर पॉसिबल है तो एक बार आपने जरूर इसमें देख लेना है। बाकी पौराणिक स्थल जो है वो कहाँ पे कौन कौन से है, किसने जो है किसका निर्माण कराया, ये चीज़ें आपने देख लेनी है। और इसके अलावा सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट जो क्या है, इन सभी चीज़ें के आपने वन लाइनर एक बार जो है डायरेक्ट लर्न कर लेना है, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। और बाकी जो प्रीवियस ईयर जो आपके एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बने हैं, उनके ऑप्शन आपने एक बार देख लेने हैं कि उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आपके कई बार एग्ज़ाम में प्रश्न नेक्स्ट वाले ईयर में बन जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस में देख लीजिए, संसद है आपके पास, लोकसभा, राज्यसभा, प्रस्ताव, इसके अलावा इंडियन नेशनल मूवमेंट, आर्टिकल, आयोग, न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इन सभी से प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो सभी के जो है यहाँ पे जो है पढ़ पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो आप देख लेना, वीडियो को पॉज कर लेना, नोट डाउन कर लेना। ये सिलेक्टिव टॉपिक रहेंगे आपके पास पॉलिटिकल साइंस के, और मैक्सिमम टॉपिक मैंने आपकी ये कवर करवाया है। तो प्लेलिस्ट में अलग से फोल्डर भी बना है एचपी टेट प्रिपरेशन के नाम से। अगर आप चाहे तो उस फोल्डर में जाकर भी आप इन सभी टॉपिक को ढूंढ कर आप जो स्टडी कर सकते हैं। तो उसमें आपको करना क्या, अपने आप एक प्लान आपने तैयार करना है कि डेली मैंने 2 आपकी जो है क्लासेस देखनी है, तो 2 क्लासेस आप देख लीजिए। टॉपिक आपने यहाँ पे नोट डाउन कर लेने हैं, और इसके अकॉर्डिंग आपने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर लेनी है। और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि एचपी टेट प्रिपरेशन के लिए जो कहीं से कोचिंग लेने की ज़रूरत है, चाहे ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। हालांकि मैंने पिछली बार खुद भी ऑनलाइन कोचिंग बच्चों को प्रोवाइड करवाई है, लेकिन मैंने सभी को ये कहा था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग लगाओ,
क्योंकि कोचिंग का मतलब है सिर्फ आपकी कंटिन्यूटी। बाकी मुझे नहीं लगता कि इतने जो है बेसिक लेवल के एग्ज़ाम के लिए आपको कोचिंग की आवश्यकता है। तो आप जो इसको आराम से क्वालिफ़ाई कर सकते हैं, बस ये सिलेक्टिव टॉपिक आपने देखने, अपने टॉपिक जैसे आप देखोगे, अपने जो कॉन्सेप्ट आप जो क्लियर कर लीजिए, बाकी आराम से आप क्वालिफ़ाई कर लोगे। उसमें देख लीजिए आप, अक्षांश हो गया आपके पास, यानी कि लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, भूकंप, आपके जो क्षेत्र कौन-कौन से रहते हैं, वन क्षेत्रफल आपका कहाँ पे कितना है, थोड़ा-थोड़ा आपने देख लेना है। और इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपका एक सेक्शन छूट जाता है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप जो है एक सेक्शन आप जो है इतना मजबूत आप कर लीजिए ताकि जो है आप मेरिट वहीं से आप ले आओ। इसमें मेरिट तो नहीं बनेगी आपको क्वालिफ़ाई करने के लिए। अगर आप जनरल से है तो आपके पास 90 मार्क्स इसमें रहेंगे 150 में से। अगर आप किसी भी तरह की कैटेगरी से आते हो या फिर कोई भी आपके पास कोटा है तो 82 मार्क्स आपको इसमें क्वालिफ़ाई करने के लिए लेने होते हैं। तो इस बार बढ़िया है आपके पास चांस, आप चाहे तो इसको जो है आराम से जो इन टॉपिक के माध्यम से आराम से अपनी तैयारी कर लीजिए। और अभी आपके पास 2 से 3 मंथ का समय है और कभी भी आपकी जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपकी कभी भी आ सकती है। ऐसा भी पॉसिबल है आपकी जो है 8-10 दिन के अंदर आपकी, या फिर 5-6 दिन के अंदर भी। तो मुझे तो लगता है कि कभी भी आपकी जो नोटिफिकेशन आउट हो सकती है। तो ऐसे में आप अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर लीजिए। इसका जो वीडियो को बनाने का मेरा पर्पज़ यही था ताकि थोड़ा-सा आपको बूस्ट मिले, तो आपको ऐसा ना लगे कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई है, एग्ज़ाम होगा या नहीं। तो एग्ज़ाम आपका होगा, निस्संदेह होगा। आप अपनी तैयारी जो है बेहतर करके चलिएगा। अब जीके सेक्शन देख लीजिए। ये जीके सेक्शन आपके पास आर्ट्स वालों के लिए भी रहेगा, जीवीटी वालों के लिए भी रहेगा और मेडिकल, नॉन मेडिकल वालों के लिए भी इसमें रहेगा। और उसके पीछे रीज़न ये क्या है, ये आप सुन लेना। कुछ स्टूडेंट को लगेगा कि मेडिकल वालों के लिए वही जीके सेक्शन और आपके पास जो है आर्ट्स वालों के लिए भी वही और जीबीटी वालों के लिए भी वही, तो और नॉन मेडिकल वालों के लिए भी यही। देखिए इसके पीछे लॉजिक ये है, लॉजिक क्या है कि मैंने इनका जो है एग्ज़ाम देखा है, क्वेश्चन पेपर सभी के देखे हैं। और क्योंकि जो एचपी बॉस इसको कंडक्ट करवाता है तो जाहिर सी बात है, जो जीके सेक्शन है, जो जीके सेक्शन वाला पैनल है वो अलग बैठता है। तो जीके वाला जो है वो अलग ही होगा। तो जीके सभी की एज इट इज़ आपकी देखने को मिलती है। कई बार आपने नोटिस किया होगा, तो कई बार ऐसा होता है कि एक प्रश्न अगर आपसे यहाँ पूछा गया है तो बिल्कुल उससे जो नेक्स्ट वाला आपके दूसरे आपके जो स्ट्रीम में पूछा जाएगा, उससे नेक्स्ट दूसरे स्ट्रीम में पूछा जाता है। ऐसा आपके साइकोलॉजी में भी देखने को मिलता है। तो यानी कि साइकोलॉजी का अलग पैनल बैठेगा, जीके सेक्शन वालों का अलग बैठेगा। तो जीके सेक्शन आपको हर स्ट्रीम में सेम देखने को मिलेगा। इसी कारण जीके सेक्शन के जो मैंने आपके जो कंबाइंड जो टॉपिक थे, जो सभी में पूछे जा रहे थे, वो मैंने सिलेक्टिव टॉपिक आपके लिए लिए हैं। तो आप इसको देख सकते हैं। बाकी वैसे ही आर्ट्स वालों के लिए तो ये बिल्कुल कंपलसरी है। अगर बाकी स्ट्रीम करना चाहे इसको फॉलो, तो उनके लिए भी बिल्कुल ये हेल्पफुल रहने वाला है। इससे होगा ये कि आपके पास एक एरिया आपको मिल जाएगा, एक पर्टिकुलर एरिया के अंतर्गत आपको जो स्टडी करने का जो है, कह लीजिए कि बहाना मिल जाएगा, कंटिन्यूटी मिल जाएगी। यहाँ से बाहर आपका वाइड एरिया नहीं रहने वाला है, ताकि ऐसा ना हो कि आपने पढ़ा तो ज़्यादा है लेकिन एग्ज़ाम में वो आया नहीं। तो उस करके जो आपने वही पढ़ना है, पर्टिकुलर वही चीज़ें आपको जो है टॉपिक प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जहाँ से आपके जो है हर बार एग्ज़ाम में प्रश्न दिखने को मिलते हैं। तो देख लीजिए अलग अलग राज्यों के नृत्य आपके रहेंगे और भारत और राज्य सरकार के जो कर है, इनमें देख लीजिए फसलों के प्रकार आपके कौन कौन सी जो है, किस प्रकार की फसलें आपकी है, चाहे वो रबी की हो या आपके पास खरीफ की हो, जायद की हो, इस तरह की फसलें। इसके अलावा जो हो सकता है फसलों के नाम आपसे पूछे जाए। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किस फसल का जो है कौन सा रोग आपकी जो किस फसल में देखने को मिलता है। किसी भी तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि टॉपिक आपको दे दिया है, तो इसकी जो है आप क्या कर लीजिए, सारा इसमें देख लेना, क्या क्यों कैसे, जिस तरह के प्रश्न आप बन सकते हैं एक टॉपिक से, आप उसमें जो है इनको फाइंड आउट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। नेताओं की उपाधियों से आपके प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, उनके उपनाम पूछे जा सकते हैं, उन्होंने कौन सी पुस्तकें लिखी, ये आपसे पूछा जा सकता है। वेदों के बारे में, झीलों के नाम, आपके झीलों के नाम चाहे आपके एचपी के हो, चाहे आपके पास इसमें जो है इंडिया लेवल के हो, उसमें भी आपको देखने को मिल सकते हैं। संसद के नाम के बारे में, किस देश की संसद का क्या नाम है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। उनकी मुद्राओं के बारे में, मुद्राएं कौन कौन सी आपकी कहाँ पे है, उसमें कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, इस तरह के प्रश्न अधिकतर देखने को एग्जाम में मिलते हैं। बाकी कृषि से संबंधित क्रांतियाँ होगी आपके पास, किसी देश के साथ युद्धाभ्यास आपके जो हुए हैं, तो यहाँ से भी प्रश्न आपके देखने को बनते हैं। नीचे देख लीजिए एचपीजी के, एचपीजी के भी सभी के लिए रहेगा। तो एचपीजी का एरिया भी बहुत बड़ा है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, एचपीजी की 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ मैंने ऑलरेडी जो है कवर करवाई है इस चैनल पे। तो प्लेलिस्ट में जाना है, 1000 क्वेश्चन की एचपीजी की सीरीज़ है और एचपीजी के डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने करवाया है। इनफ है, उससे ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की आपको ज़रूरत है नहीं। तो आप जो है इन सिलेक्टिव टॉपिक को एक बार पढ़ लेना, तो आपके लिए यही सिलेबस रहने वाला है जून 2022 के लिए। बाकी आप चाहे तो मेरे साथ बने रह सकते हैं। इसके बाद मैं आपको जो है इंग्लिश का आपको मैं दिखा देता हूँ, आर्ट्स वालों के लिए और जीबीटी वालों के लिए। तो यह रहा आपके पास इंग्लिश का सेक्शन। तो इंग्लिश का सेक्शन आपने ये टॉपिक जितने भी आपके सामने दिखे हैं, तो इसको आप एक बार जो है देख लेना, इसको समझ लेना, किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ लेना, अगर आपके पास बुक्स के माध्यम से पढ़ लेना, तो ये भी आपके लिए बेस्ट रहेगा और ये सिलेक्टिव टॉपिक आपके इसमें रहने वाले। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। बाकी आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।